यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ति तस्य देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जिस देश में इस ऐसे उच्च विचार के साथ लोग वास करते हैं, जिस देश की संस्कृति अपने धरती को अपनी माँ के रूप में देखती हो, जिस देश का बच्चा बच्चा औरत को देवी के रूप में देखता हो, आज उस देश में अगर नारी सुरक्षित नहीं है, अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या हम अपनी संस्कृति और अपने धरोहरों को संभाल के रखने में कामयाब हैं? नमस्कार साथियों, मैं आनंद राय। आज इसी विषय पर बात करेंगे। बहुत ही दुखद घटना एक दिल्ली में घटी। एक बेटी को एक कार द्वारा उसकी स्कूटी को धक्का मारा गया और लगभग 12 किलोमीटर उसको कार से घसीटते हुए ले जाया गया। निर्ममता और निर्दयता की पराकाष्ठा हो गई। हैवानियत के अपने चरम पर वे हैवान जो उस कार में बैठे हुए थे, उन्हें इतना तक होश नहीं था, या कहें वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, जिसे सुनकर और जानकर सर शर्म से झुक जाता है। हम जिस देश में रहते हैं वहां नारियों को देवी का रूप माना गया है। हम जिस देश में रहते हैं वहां देवी की आराधना सबसे पहले की जाती है। हम दिखाते हैं नवरात्रि के 9 दिन हम देवी का उपासना करते हैं, पर क्या वो देवी का उपासना करना क्या हमारे लिए सही है? हम आज ऐसे समाज में रह रहे हैं, एक ऐसे समाज का हिस्सा बन रहे हैं जहां नारी कहीं न कहीं भोग और विलास की वस्तु, या कहें नारी कहीं न कहीं एक उपयोग का साधन मात्र रह गई है। जब हम कहते हैं कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, तो क्या यह सिर्फ कहने के लिए रह गया है? ऐसा क्यों होता है कि कभी किसी मासूम के साथ जो अभी अपना अच्छा बुरा तक नहीं समझती, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, किसी माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है, किसी बहन के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, किसी को गाड़ियों में रौंद दिया जाता है। ये निर्दयता ये किस प्रकार इस समाज में घुलती जा रही है। कभी किसी बहन को टुकड़े टुकड़े काट कर उसे जंगलों में फेंक दिया जाता है। दहेज के लालची लोग कभी किसी बहन किसी बेटी को जिंदा जला देते हैं। ये घटना समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कानून को कठोर बना दें, पुलिस अपना काम कर ले और सब कुछ रुक जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कानून अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, पर क्या हमारा इसके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है? हम इस विषय पर अपने आप को कभी टटोल नहीं सकते, कभी अपने आप को अपनी अंतरात्मा से कोई प्रश्न नहीं कर सकते। हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां एक तरफ तो हम कहते हैं कि नारी देवी का स्वरूप है, वहीं दूसरी तरफ नारी को भोग विलास की वस्तु के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। और हम उस भोग विलास के रूप में जब नारी को दिखाया जाता है, तो कहीं न कहीं इस समाज के लोग ही उसे प्रोत्साहित भी करने का काम करते हैं। फिल्मों के माध्यम से, टीवी एड्स के माध्यम से, अगर एक सोने के गहने का ऐड हो या फिर एक शैम्पू का ऐड हो,
या कहें किसी भी तरीके का ऐड हो, अगर वहाँ मॉडल एक अगर औरत है तो उसके अंग को प्रदर्शित करना आज के आज के समाज में एकदम अनिवार्य हो चुका है। ऐसा क्यों है? क्या हम इस चीज की समीक्षा नहीं कर सकते? हम अगर दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम अगर दूसरे के ऊपर बोलते हैं, तो क्या हमें खुद को सोचने की जरूरत नहीं है? आज किसी के घर की बेटी को दिल्ली में जिस तरीके से दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी गई, क्या वो किसी की बेटी, किसी की बहन नहीं थी? क्या जो लोग कार में सवार थे और जो लोग उसे घसीट के ले गए 12 किलोमीटर, क्या उनके घर में मां बहन नहीं है? यह सोचने का विषय है। यह हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे दे रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाना और अपने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल्स में ले जाना, बड़े स्कूलों में पढ़ाना और उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवा देना ही माँ बाप का कर्तव्य नहीं है। माँ बाप का कर्तव्य यह भी है कि हम अपने बच्चों को समाज में किस तरीके से रहना है इसकी भी शिक्षा जरूर दें। हम अपने बेटे को वो शिक्षा क्यों नहीं देते कि जिस नज़र से वो अपनी बहन, अपनी माँ को देखता है, वो बाहर में भी औरतों को अपनी बहन और अपनी माँ के रूप में वो क्यों नहीं देखना चाहता है? क्यों घर की बहन, अपनी बहन सबको प्यारी है और दूसरे की बहन क्या बहन नहीं है? साथियों, बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी। उस इस घटना पर बोलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा, पर आज आपके बीच इसीलिए आया हूं क्योंकि यह समाज को जागरूक करने का भी विषय है। ऐसी घटनाएं लगातार घटती आ रही हैं और घटती भी रहेंगी जब तक हम इस घटना के तह तक न जाएं, जब तक हम अपने परवरिश को सही न कर लें। साथियों, ये हर घर की घटना है। हर घर में अगर बेटा पैदा होता है और बेटी पैदा होती है तो उसमें भेदभाव न किया जाए। हमारा संस्कार ही हमें राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बना सकता है और हमारा संस्कार ही हमें रावण की तरह राक्षस बना सकता है। यह हमारे ऊपर है साथियों कि हम अपने बच्चों को कैसा परवरिश देना चाहते हैं, कैसा समाज देना चाहते हैं और उनके नज़र में समाज और महिलाओं के प्रति कैसा सम्मान देखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। इसी प्रश्न को आपके बीच में छोड़ता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या परवरिश और किस तरीके का समाज देना चाहते हैं। सोचिए, विचार करिए और अब वक्त है कि अपने घर में इन सारी चीज़ों की चर्चा करें। सारी तथ्यों को अपने बच्चों के समक्ष रखें और उनको दूसरों का सम्मान करना यह जरूर सिखाएं। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।